आर्टिकल अ एंड एन, आर्टिकल और एन का यूज क्या होगा? तो आप ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा। इफ अ नाउन इज, if a noun is singular and indefinite, article a or an is used with it. अगर कोई नाउन क्या होनी चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए? इंडेफिनिट भी होनी चाहिए। अपन ने यहाँ कंजंक्शन एंड लिखा है, और नहीं लिखा। अगर और लिखते तो इसका मतलब हो जाता है या तो सिंगुलर हो जाए या फिर इंडेफिनिट हो जाए, लेकिन यह दोनों कंडीशन साथ में होना आवश्यक है, तभी जाकर आप आर्टिकल और एन का यूज वहां कर पाओगे। क्लियर है? तो यहां पर फिर हम डिफरेंस करते हैं। अच्छा, डिफरेंस करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ड आपको जो दे रखा है और उसके स्टार्टिंग में यदि आपको दे रखी है कौन सी साउंड, वॉवल साउंड अगर दे रखी है तो आर्टिकल एन लगाना, और यदि वहां दे रखी है कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड दे रखी है तो आर्टिकल अ लगाना। अब आपको अच्छे तरीके से पता है हमारे पास जो वॉवल लेटर्स होते हैं, तो यहाँ लेटर्स की बात हो रही है क्या? यहाँ तो किसकी बात हो रही है? साउंड की। लेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? यही तो है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, वॉवल साउंड्स की बात करें, तो वॉवल साउंड्स लाइक आ, इस तरीके के जो है ना, उन्हें बात कर रहे हैं। इस तरीके के जो है साउंड, इन्हें कहा जाता है वॉवल साउंड। तो इनमें से यदि कोई भी साउंड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रही है तो आर्टिकल एन लगाना, अदरवाइज आर्टिकल अ का यूज किया जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? याद रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं आपके सामने, ब्लैंक छोड़ा और लिख दिया टेबल, या फिर हमने वर्ड लिखा और लिख दिया क्या, एप्पल, या फिर हमने वर्ड लिख दिया ये, या फिर हमने लिख दिया ये वर्ड लिख दिया, या फिर हमने लिख दिया ये लिख दिया, या फिर हमने लिख दिया ये, या फिर लिख दिया ये वर्ड लिख दिया, या फिर हमने लिखा ये वर्ड, या फिर हमने लिखा इस वर्ड को, या फिर हमने लिखा इस वर्ड को। ठीक है, एक वर्ड हमने लिख दिया ये, एक वर्ड हमने लिख दिया ये, एक वर्ड हमने लिखा जैसे कि ये वर्ड लिखा, एक लिखा हमने ये वर्ड लिखा। इसी प्रकार से ये लिखा, फिर हमने लिखा इस वर्ड को, फिर लिख दिया हमने इस वर्ड को, इस वर्ड को लिख दिया। ठीक है ना? अब इनका प्रोनाउंसिएशन देखते हुए और कंसेप्ट्स को क्लियर करना है हमें। क्लियर? पहले वर्ड को देखो, पहला वर्ड बोला जाएगा क्या, टेबल। और टेबल का अगर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो पता लगता है कि इसमें पहली साउंड किसकी है, ट, फिर किसकी है, ए की, फिर किसकी है, ब, फिर किसकी है, अ, फिर किसकी है, ल की साउंड। ठीक है? अब अगर हम देखते हैं तो इसमें फर्स्ट साउंड जो है वो कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज आर्टिकल अ हियर।
अगर हम देखते हैं तो इस वर्ड में ये आपका प्रोनाउंसिएशन है। तो पहले साउंड है किसकी? ए की, फिर है किसकी? प की, फिर है अ की, और फिर वही ल। पहले साउंड कौन सी है? आप बोलते हो ऐसे अपने देसी भाषा में एप्पल। एप्पल, एप्पल का मतलब अपन लिखने में आधा पे और पूरा पे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं होता इंग्लिश में। दो साउंड एक साथ कभी नहीं आती, समान साउंड, ये ध्यान रखना। ये एप्पल होता है, एप्पल नहीं होता है ऐसे, एप्पल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर ए की साउंड आई, इसलिए क्या लगेगा? एन। अब इसका लेटर कौन सा है? नहीं, ई तो मुझे भी दिख रहा है, वॉल लेटर है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो साउंड आई कौन सी? य प्लस ऊ की साउंड। ठीक है, ई यू नहीं होता, ये ई यू ऐसे कहते हैं, ऐसे यू यू वाला ई यू नहीं है, उसकी स्पेलिंग ये थोड़ी होती है कोई। तो यहां पर साउंड कौन सी है? य की साउंड कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल अ लगेगा, चाहे लेटर आपका वॉवल आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है ये यू का मतलब? फीमेल शीप, मेल, जेंडर ही चेंज कर दिया। राम होता है मेल शीप। तो यहां पर देखो लेटर कौन सा है? कौन वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको बोला जाता है क्या? वन। ट्रांसक्रिप्शन करो, व प्लस अ प्लस न, तो कौन सी साउंड आई? कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर भी आर्टिकल। यहां पर कौन सा लेटर है? लेकिन इसको हम लिखते हैं क्या? यूरोपियन। ठीक है, इसमें साउंड आई य प्लस ऊ प्लस रे, आगे तो जाने तो अपन क्या मतलब। कौन सी साउंड आई यहाँ? कॉन्सोनेंट। यहां पर भी लगेगा क्या? यहां पर ये कौन सा लेटर है? लेकिन इसका भी क्या होता है? यूनिट। तो यूनिट में भी पहले साउंड किसकी है, फिर किसकी है? ओके। तो फिर यहां पर कॉन्सोनेंट है तो अ यूनिट। इसमें भी आप जब देखेंगे तो यूनिवर्सिटी, यही तो होता है। गुरुदेव अगर आपकी टीचिंग खत्म हो गई हो तो हम पढ़ा लें। तो यहां यूनिवर्सिटी में आप साउंड देखेंगे तो य प्लस ऊ की साउंड आई, तो यह कौन सी साउंड है? जबकि लेटर कौन सा है? तो यहां पर, अच्छा इसको जो आप बोल रहे हो वोवल, तो इसको ऐसे ही तो बोलेंगे, ये तो बोलेंगे ऐसे, ये ऐसे नहीं बोलते इसको। इसका उच्चारण होता है, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वोवल। वोवल, वोवल नहीं होता ये, वोवल, वोवल ऐसे बोलते हैं इसको, वोवल साउंड। लगता है ओ इंग्लिश बोल रहे हो। बस बस बस, बहुत है इतना ही, ज्यादा पढ़ जाओगे कब्जी हो जाए फालतू। यहाँ पर क्या वर्ड है ये? यूनियन, वोवल वर्ड है। मैं तो वर्ड बोल रहा हूँ श्वेता, तो वर्ड कौन सा है? यूनियन। तो खाएगा ये। कौन सा वर्ड है? यूनियन का फर्स्ट लेटर कौन सा है? वोवल है, लेकिन इसका वही प्रोनाउंसिएशन होगा यूनियन, और यूनियन का मतलब है य प्लस उ। तो ये यानी कॉन्सोनेंट आर्टिकल अ। कौन सा लेटर है? एच, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्या? आर बोलते हैं। आर बोलते हैं तो आ की साउंड आई, जो कौन सी साउंड है? वोवल साउंड है, तो क्या लगेगा? जबकि कॉन्सोनेंट लेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरा खेल किसका है, लेटर या साउंड? साउंड का खेल है। ये जो है किस लेटर से शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एर। तो ए की साउंड आई, वॉल साउंड है, क्या लगेगा? एन। इसको हम बोलते हैं क्या? लिखते तो ऐसे हैं लेकिन बोलते हैं स्कूल। ई की साउंड आई, तो अब ई की थोड़ी आती है साउंड इसमें, हम बोलते हैं ऐसे। तो हरियाणा वाले, तो हरियाणा क्षेत्र वाले तो स्कूल बोलते हैं। हाँ,
तो उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल अ लगेगा, हमारे अकॉर्डिंग एन लग जाएगा, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। इसको बोलने का तरीका पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, आदत है जहां पर भी आता है वहां हिसिंग साउंड होती है, और हिसिंग साउंड को बोलेंगे स्कूल, ऐसे बोलते हैं। ये नस खिंच जाती है यहां से, तो अरे बस बस, तो यहां पर साउंड जो आएगी इसमें कौन सी साउंड है, सबसे पहले स। स का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या लगेगा आर्टिकल आ लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ही बोलते हैं ना, लेकिन ये गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्या, य। य की साउंड आती है इसमें पहले, तो इसमें भी क्या लगेगा आर्टिकल। बहुत से लोग इसको होटल बोलते हैं, हमारे इंग्लिश वाले टीचर बताते हैं कि इसको होटल बोलेंगे। पूरी दुनिया में जितनी भी तरीके की इंग्लिश है कहीं पर भी इसको होटल नहीं बोलते, होटल बोलते हैं इसको, होटल होटल होता है। अब इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं, इन अलग होता है, इन जानते हो ना, INN, इन, होटल, मोटेल, ये अलग अलग टर्म होती हैं, कहाँ यूज होता है, कौन सा यूज किस तरीके से किस कंडीशन में करते हैं, है ना। तो यहां आप होटल, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। पहले साउंड आई इसमें कौन सी, ह की साउंड आई है, तो इसमें भी आर्टिकल आ लगेगा। ये कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट, बोलते हैं इसको कैसे, एल। कौन सी साउंड है, तो क्या लगेगा, इसमें क्या बोलते हैं हम इसको, एसपी। लेटर आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड आपकी वॉवल है, तो एन लगेगा। सिमिलर कंसेप्ट होगा आपका RAS, तो आर बोलेंगे ना इसको ऐसे, आ की साउंड आई एन लगेगा। MP, तो ए की साउंड आई एन लगेगा। MLA, तो इसमें भी एन लगेगा। UDC में भी क्या लगेगा, एन। क्यों, वेरी गुड, क्योंकि इसको यू बोलेंगे और इसमें साउंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो य प्लस ओ, यह आया तो यहाँ आर्टिकल अ लगेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल अ एंड एन। रोहित उपवास मतलब सुबह सुबह भाई, मौसम वैसे ठंडा, हाँ करो नोटिस कंप्लीट। अब ध्यान देना, इंडेफिनिट नाउन डिसाइड करने का नियम क्या है, तो इसके लिए समझिएगा। पहला पॉइंट, इफ अ नाउन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन का प्रयोग पहली बार किया जाता है तो समझ लेना दैट नाउन इज एन इंडेफिनिट नाउन, यानी वो नाउन कौन सी है, इंडेफिनिट नाउन है। दूसरा रूल, इफ अ नाउन इज अननोन टू लिसनर, अगर मान लीजिए कोई नाउन, अब स्पीकर तो उसके बारे में बात कर रहा है तो स्पीकर तो जानता ही होगा, लेकिन अगर लिसनर उसके बारे में नहीं जानता तो इसका सीधा सा मतलब है वो नाउन भी कैसी होती है, इंडेफिनिट होती है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूं, एक बार एक राजा था। अब आपको पता है मैं किस राजा की बात करना चाहता हूं, नहीं पता आपको, तो मेरे लिए तो पता है मुझे कि भाई वो मैं कौन से राजा की बात करूंगा, लेकिन आपको नहीं पता, और आपको नहीं पता तो आपके लिए यानी लिसनर के लिए वो कैसी है, अननोन है। और लिसनर के लिए जब अननोन है तो यानी वो नाउन कैसी मानी जाएगी, इंडेफिनिट मानी जाएगी। तो ये इंडेफिनिट डिसाइड करने का नियम है। फिर इसके बाद में आता है द यूज ऑफ आर्टिकल दी। आर्टिकल दी का यूज हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक रूल अप्लाई करना है कि इफ अ नाउन इज डेफिनिट और स्पेसिफिक, आर्टिकल दी इज यूज्ड विद इट। यानी अगर कोई नाउन मान लीजिए कैसी है, डेफिनिट है या फिर कैसी है, स्पेसिफिक है, दोनों में से कोई एक हो, और लगाया है ना बीच में,
तो इसका मतलब है या तो डेफिनेट हो या फिर स्पेसिफिक हो, तो उसके साथ भी हमें आर्टिकल दी लगाना होता है, क्योंकि आर्टिकल दी इज ऑलवेज यूज्ड विद स्पेसिफिक और डेफिनेट नाउन। तो ये आपको विशेष याद रखना है। ये आपके आर्टिकल्स का फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ। आर्टिकल्स आपको 3 लेवल में पढ़ने हैं। फर्स्ट लेवल ये इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू नाउन, यानी आर्टिकल्स विद नाउन, नाउन के साथ कैसे यूज होगा। तो दो तरह के नाउन हम यहाँ पर लेंगे काम में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कितनी नाउन थी टोटल, कौन कौन सी, कॉमन और कलेक्टिव, वेरी गुड। और बाकी 3 थी अनकाउंटेबल में। तो उनके साथ हम फिर नाउन, इनका आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे कि कॉमन कलेक्टिव के साथ कैसे यूज होता है, प्रॉपर के साथ कैसे होता है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ कैसे आर्टिकल्स का यूज होगा। इसको कंप्लीट करने के बाद में मैं यहीं पर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन्हें आपको कंप्लीट करना है, उन्हें फिल करके देखना है आर्टिकल्स आप प्रॉपर तरीके से फिल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। उसे अगर तरीके से कंप्लीट कर लोगे, आफ्टर दैट आप थर्ड लेवल पर चलेंगे, जो बहुत स्पेसिफिक है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, पर पहले बेस बनाना आवश्यक है हमारे लिए, फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे, तब जाकर आर्टिकल आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद डिटर्मिनर स्टार्ट होगा, इंडेफिनिट डिटर्मिनर, सम, एनी, मच, मेनी वाला कंसेप्ट स्टार्ट होगा, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आज जैसे 6 तो हो ही गई है, तो दिवाली की छुट्टियों से पहले पहले आपको आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, और कोशिश करेंगे हम कि वर्ब का एक बेहतरीन पार्ट जो है, एक पार्ट तो वर्ब का भी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इसे नोट करो एक बार। ये तो कर लिया था ना, इसे नोट करो। इंडेफिनिट नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका और आर्टिकल दी का यूज। हाँ भाई, चेंज कर दें। देखिए नेक्स्ट, अब आप हेडिंग डालेंगे, द यूज ऑफ आर्टिकल्स विद नाउन। नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज आपको करना है, जिसमें सबसे पहले आपको लेनी है कौन से, विद काउंटेबल नाउन। कौन सी लेनी है, और काउंटेबल के अंडर में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कौन कौन सी आती है, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये आती है। तो इनके साथ आर्टिकल्स का यूज कैसे होगा, इसको समझना पहले। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आर्टिकल अ और एन कैन बी यूज्ड विद दिस नाउन if the given noun is singular and indefinite। आप इस काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल और एन का यूज कर सकते हैं यदि जो नाउन दी जा रही है आपको वो सिंगुलर है और इंडेफिनिट यदि है, तो उसके साथ आप आर्टिकल और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। रूल नंबर सेकंड कहता है आर्टिकल दे with this noun is used according to the following concepts। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। कैसे, इसका ए पॉइंट क्या बनेगा, पहले उसका एक एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं आपको। जैसे कि वंस देयर वाज, यहां पर हमने लिखा किंग, फिर हमने लिखा ही वाज वेरी, या फिर ही हैड अ सन, किंग वाज वेरी पावरफुल। मान लो ये सेंटेंस हमने लिखा। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करें
तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि कहा गया वंस देयर वाज, अब किंग का यूज पहली बार किया गया है और पहली बार यूज हुआ है, तो आपको पता है कि ये तो इंडेफिनिट कैटेगरी में आएगी, तो यहां पर आर्टिकल अ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर्टिकल अ का। ही हैड अ सन, यहां पर सन का यूज पहली बार हुआ इसलिए आ लगा दिया। अब किंग वर्ड को क्या किया जा रहा है? रिपीट किया जा रहा है। अब जब रिपीट कर रहे हैं तो मैंने कहा किंग वॉज वेरी पावरफुल, तो कौन सा किंग पावरफुल था? जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर जब रिपीटिशन हो रहा है तो आपको यहां इसके साथ लगाना होगा आर्टिकल दी लगाना होगा, तो सेंटेंस बन जाएगा द किंग वॉज वेरी पावरफुल। तो एक रूल बन जाता है। रूल क्या बन जाता है कि इफ अ नाउन इज repeated in a sentence, article the is used at the time of repetition। यानी अगर मान लीजिए किसी भी नाउन का सेंटेंस में रिपीटिशन किया जा रहा है, तो रिपीटिशन के टाइम पर जब जब उसका रिपीटिशन होगा यू हैव टू यूज आर्टिकल दी विद इट। दिस इज द ए पॉइंट रिलेटेड टू रूल नंबर सेकंड। आपके रूल नंबर सेकंड से संबंधित है ये देखो, इससे संबंधित है कि आर्टिकल दी का कैसे यूज आपको करना है। क्लियर है? करो नोटिस, चेंज कर दे भाई। राज कंप्लीट हो गया क्या भाई? कर लो नोट आराम से, बता देना, ठीक है? बाकी इसके नेक्स्ट में और इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हमने रूल नंबर सेकंड जो था आपका उसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया था ना, जिसमें हमने ये लिखा था इफ अ नाउन इज रिपीटेड इन एनी सेंटेंस आर्टिकल दी इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिपीटिशन। तो रिपीटिशन के टाइम पर आपको आर्टिकल दी का यूज करना है, ठीक है ना? सेकंड पॉइंट हमें लिखना है, क्या होगा सेकंड पॉइंट? देखो, इफ अ नाउन इज known to speaker and listener, article the is used with that noun। तो उस नाउन के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा यदि स्पीकर और लिसनर दोनों जिसके बारे में जानते होंगे उसके बारे में हम आर्टिकल दी का यूज करते हुए उसे डेफिनेट बनाएंगे, स्पेसिफिक बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, हमने लिखा फूड वाज वेरी टेस्टी, दिस वन। हमने लिखा बुक इज नॉट इन स्टॉक। एक हमने लिखा गार्लैंड वाज वेरी ब्यूटीफुल। दी सेंटेंसेस। अब यहां आपको एग्जांपल्स को तो थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो आपको पता लगेगा फूड वाज वेरी टेस्टी। तो टेस्टी वर्ड यहां यूज किया है, तो टेस्टी वर्ड कब यूज हो सकता है? जब पहले ही खाने की बात, तो मेरे साथ आ रहा था ना, तो कैसे अच्छा तो हमने कहा फूड वाज वेरी टेस्टी, तो टेस्टी वर्ड कब पॉसिबल है यूज होना? टेस्टी वर्ड तो तभी यूज होगा जब टेस्ट कर चुके हैं हम उसे, जब हम उसे खा चुके हैं। टेस्ट का पता देखने से पता लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। तो यहां टेस्टी वर्ड जो यूज होता है इसका सीधा, और अच्छा ये बात भी किससे कही जा सकती है? जिसके सामने आपने खाना खाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो
दीपक है। अब दीपक भी काफी दिन में आया ना, छुट्टी करके आराम से मस्त होके आते हैं इनके, जब मर्जी होते जब आते हैं, जब मर्जी होते जब नहीं आते हैं। अक्सर है, ये तो पढ़ाते रहते हैं, इनका तो काम है दिन रात का ऐसे। क्या रे दीपक, कहाँ गया था? गाँव गया था? कौन सा गाँव है? कौन सा? मकोली, ठीक। और तू कहाँ था रे भाई? तू भी गाँव गया था क्या? गरबा में गया था। तो गरबा अब खत्म हुआ है क्या? अच्छा, रोज मतलब उसी उसमें टोन में चल रहा था जो घर पे ही करता रहता था गरबा? जैसे वो गरबा में क्या घूमते हैं क्या? बीच बीच में घूमते भी है ना? तो घूमते हुए क्या होता है कि जब हम रुक भी जाते हैं ना, तो न्यूटन की गति के नियम के अनुसार फिर भी हमें एहसास ऐसा होता रहता है कि हम घूम रहे हैं। तो उसका एहसास इसको अब खत्म हुआ है तो आ गया है, ऐसे क्या? चल ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए दीपक है। अब दीपक के घर के उधर होके मैं निकल रहा था, मतलब ये जहां रहता है वहां से, गांव में है इसका वैसे तो। यहाँ पे तो रूम लेके रहता है क्या तू? खुद का ही मकान है? अरे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसके मकान के इधर ही से ही निकल रहा था भाई मैं, ठीक है। तो फिर इसने, दीपक ने देख लिया मुझे। अब दीपक ने देखा तो इसने कहा सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कि सर देखो कितनी अच्छी बात है, आप हमारे घर के इधर होके निकल रहे हो, नहीं क्या काम पड़े आपका, तो आप हमारे गुरुजी हो, तो है ना, आप एक काम करो, हमारे घर चाय पी जाओ। अब मैंने कहा ठीक है, फ्री के लिए कौन मना करे, फ्री के चाय मिल रही है तो मैंने ठीक है, मैं जल्दी में हूँ यार, थोड़ा सा जल्दी बनाना है सर, और मैं आपका चूंकि शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु जी हो, तो आपके लिए चाय मैं बनाऊंगा। मैंने कहा भाई बना तो दे, पर जिंदगी भर की छुड़वा मत देना दादा, है भाई, ऐसी चाय बना दे जो जिंदगी में चाय से विश्वास ही उठ जाए। मैंने कहा सर आप तो फालतू मजाक करते हो, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। दीपक ने चाय बनाई, बहुत अच्छी थी। जब मैं चाय पी रहा था तो अचानक दीपक आया और उसने कहा कि सर एक बात बोलूं आपको। मैंने कहा बोलो। कि सर आप आए हो तो प्लीज बाद में कब मौका मिले आपकी सेवा का, आप एक काम करो, खाना ही खा जाओ। अब मैंने मना किया, नहीं 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 नहीं, मुझे क्लास की जल्दी है। एकदम से ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, किसी ने बोला खाना खा लो और फट से कहते हाँ ठीक है परोस लाओ। कल के ये आके और राज से बगल में ऐसे बोल देगा, है ना, कल सर से मैंने एक बार बोला था और नीचले से एक बार में खा भी आए, है ना। तो फिर मैंने मना किया इसको, नहीं 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 यार, मुझे क्लास की जल्दी है। तो इसने कहा सर बिल्कुल लेट नहीं हो गए आप, मैं तैयार है खाना परोस के ला रहा हूँ। दूसरी बार में अपन ने मना नहीं किया कि क्या पता मना ही हो जाए। फिर ये परोस लाया, खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे क्लास की जल्दी थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। जब आ रहा था तब मुझे याद आया, अरे यार बच्चे ने देखो कितनी अच्छी बात है, तुम्हें खाना खिलाया और तुम उसे कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे पाए। पर मुझे लगा कोई बात नहीं, कल क्लास में तो आएगा ही, क्लास में इसको बोल देंगे। जैसे ही दीपक क्लास में आया तो अपन सब लोग बैठे हुए हैं, मैंने दीपक को बोला, दीपक फूड वॉज वेरी टेस्टी। अब एक बात बताओ, जब मैंने बोला फूड वॉज वेरी टेस्टी, तो ये दीपक समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा कि कौन से खाने की बात कर रहे हैं सब? समझ जाएगा, इसको पता है कि भाई उसी खाने की बात कर रहे हैं जो मेरे घर खाकर आए थे। तो ये जो नाउन है, ये पूरा सेंटेंस है, ये टेस्टी वर्ड है, ये इस तरीके का वाक्य कब यूज में आ सकता है? जब वो नाउन लिसनर के लिए नोन हो या अननोन हो? नोन हो। तो ये नोन है तो फिर यहां किसका यूज करेंगे हम? आर्टिकल डी का यूज करेंगे। सिमिलरली बुक इज नॉट इन स्टॉक, बुक स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में होने की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक में किसी बुक के लिए अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है पहले उसकी चर्चा चल चुकी है किसी बुक की, तभी तो हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि भाई बुक स्टॉक में नहीं है। तो कौन सी बुक नहीं है? ऐसा कोई डायरेक्ट बोल देगा क्या भाई साहब बुक स्टॉक में नहीं है, तो कौन सी बुक? पहले इसका मतलब उसने बोला है कि भाई साहब ये बुक मुझे चाहिए, तभी तो वो बोलेगा कि बुक स्टॉक में नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों के लिए नोन है। यहां पर भी आर्टिकल दी का यूज कर रहे। गार्लैंड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, गार्लैंड यानी माला। क्या हर माला सुंदर होती है? हर माला सुंदर होती है क्या? नहीं होती। माला सुंदर नहीं होती, हर माला नहीं होती। क्या पता जूतों की माला हो तो सुंदर थोड़ी हो जाएगी वो, है? काय की? नोट की तो सबसे सुंदर। एक वो अभी मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो एक को किसी उसके चहेतों ने माला पहनाई, जो नोट थे ना उनकी माला पहनाई, 2 मंजिल ऊपर मकान पे उसको खड़ा किया
और वो नीचे तक माला आती हुई, और इतनी लंबी माला गई थी वो नोट की माला, कम से कम उसमें नहीं नहीं करते हुए 1,00,000 2 लाख रुपए होंगे उस माला में। क्या गजब ही मतलब लोगों का हुआ है। ऐसे 500 रुपए के नोट की माला पहन के रखे दोस्त, बढ़िया, उसके बगल में उसके बिल्कुल ऐसे अजीज मित्र बन के उसके साथ रहो खड़े हमेशा, जैसे लोगों को ये लगे, इसीलिए अजीज मित्र बनने की कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कौन सी माला सुंदर होने की बात कह रहा है वो, जो डेफिनेटली दोनों ने देखी होगी कहीं पर, तो ये नाउन को क्या बना देता है, डेफिनेट बना देता है, और इसलिए आर्टिकल दी का यूज होगा। ये सेकंड रूल है कि सेकंड रूल का सेकंड पॉइंट है कि इफ अ नाउन इज नोन टू स्पीकर एंड लिसनर, अगर नाउन स्पीकर और लिसनर के लिए कैसी हो, नोन हो, तो वो डेफिनेट हो जाती है और उसके साथ आर्टिकल दी का यूज होगा। फिर आ जाता है आपका इसका थर्ड पॉइंट, इफ अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस is used with a noun to make it definite, article the is used with it। तो इसके साथ किसका यूज होगा, क्या लिखा है एक बार समझ लो नोट करने से पहले एक बार। ये कह रहा है कि यदि किसी नाउन के साथ कोई एक वर्ड लगा हुआ हो, कोई एक फ्रेज लगा हुआ हो, कोई एक सेंटेंस लगा हुआ हो, तो उस कंडीशन में उबा से ले रहे रुंदन तो आराम से, तो नींद आ रही है, ना के नहीं आई। अच्छा तो फिर उबासी क्यों आ रही है फिर, तो उबासी क्यों ले रही है फिर, नहाने से तो उबासी दूर हो जाती है ना भाई, आलस दूर हो जाता है। आंखों का ऐसे मिसर ले जोर जोर से ऐसे, ठीक है। तो यूज भी आप ध्यान रखना, अगर किसी भी नाउन के साथ, ध्यान से समझना, किसी भी नाउन के साथ यदि कोई एक वर्ड, कोई एक फ्रेज या कोई एक सेंटेंस लगा दिया जाए, उसको क्या करने के लिए, डेफिनेट बनाने के, निश्चित हो जाएगा फिर उसको, जैसे मैंने इसका एग्जांपल कई बार दिया हुआ है आप लोगों की क्लास में, तो उसके लिए हम आर्टिकल दी लगाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। जैसे हमने कहा बॉय इन ब्लैक शर्ट इज वेरी सिंसियर इन आवर क्लास, ये मान लो आ गया। क्यों, मैं मजाक नहीं कर सकता, मैं मजाक नहीं कर सकता क्यों, तनिष्क सिंसियर नहीं है, तुमसे ज्यादा सिंसियर, तुझसे ज्यादा क्लास में प्रेजेंट रहा है, मतलब सूप तो बोले जो बोले, चारनी भी बोल रही है जिसमें 72 छेद, मतलब सिंसियरिटी की बात कर कौन रहा है, देखो हद दे रहे यार। अब मैं इसको चेंज कर दूं क्या, कि बॉय इन, अब लिखो ग्रे है ना शर्ट का, वो कोई और तो नहीं है, ग्रे में और कोई नहीं है, तो ग्रे इज नॉट सिंसियर, इज इरेगुलर लिख देता हूं मैं। अब ध्यान दो, बॉय इन ब्लैक शर्ट, यहां देखना इस बॉय वर्ड के साथ में हमने एक क्या लगा दिया, एक फ्रेज लगा दिया, क्या लगा दिया, एक फ्रेज लगा दिया, इन ब्लैक शर्ट। तो एक बात बताओ, वो नाउन डेफिनेट हुई कि नहीं हुई, ऑब्वियसली डेफिनेट हो गई। तो यहां हम फिर आर्टिकल दी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दी का यूज। ये है आपके काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाले आर्टिकल्स का रूल। क्लियर है भाई कंसेप्ट, चलो नोट करो, फिर अपन अनकाउंटेबल के साथ डिस्कस करेंगे। कंप्लीट है भाई, हाँ भाई। अब नेक्स्ट देखिए, विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल्स का यूज कैसे होगा। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कौन कौन आता है। एक तो आती है कौन सी, प्रॉपर नाउन, एक आती है कौन सी, मटेरियल नाउन, और एक आती है कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि काउंटेबल हमने पढ़ा था, तो काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव थी, तो दोनों के साथ सेम रूल्स थे। लेकिन यहां दिक्कत क्या है
कि प्रॉपर नाउन बिल्कुल अलग चलती है और ये मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट एक साथ चलती है। दोनों के अलग अलग तरीके से रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद प्रॉपर नाउन। अब बात आती है प्रॉपर नाउन है क्या। प्रॉपर नाउन है क्या भाई? ये किसी का नाम है, किसी को जब नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाती है? प्रॉपर नाउन बन जाती है। यही तो था। अब प्रॉपर नाउन जब एक नाम है तो इसके साथ में रूल्स कैसे फॉलो करेंगे, तो ध्यान समझना आप। रूल नंबर फर्स्ट, ये आपके राइटिंग स्किल की भी बात है। जब आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी लिखें तो उसमें कंसेप्ट है, उसको समझना। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जनरली, क्या लिखा हमने? जनरली। व्हाट इज द मीन ऑफ जनरली? इसका मतलब है मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है, लेकिन कभी ना कभी इसके अगेंस्ट भी होता है या इसके अपोजिट भी कुछ ना कुछ होगा। और वो क्यों होगा उसका एक प्रॉपर लॉजिक होता है। कैसे समझना? जनरली आर्टिकल अ और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद दिस नाउन, यानी इस नाउन के साथ आप आर्टिकल और एन का यूज सामान्यतः नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ही वेंट टू, और ब्लैंक दे दिया और यहां पर लिख दिया क्या? जयपुर लिख दिया। और यह ब्लैंक जो दे रखा है ये किसके पहले दे रखा है? जयपुर। और जयपुर क्या है? प्रॉपर नाउन है क्योंकि सिटी का नेम है ये। और प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आर्टिकल नहीं लगाते। बट लेकिन इसका पॉइंट ए क्या कहता है? इफ अ प्रॉपर नाउन इज अननोन टू स्पीकर, अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी बोलने वाले के लिए ही अननोन हो जाए, किसके लिए? बोलने वाले के लिए अननोन हो जाए। फिर आपको अगर सर बोलने वाले के लिए अननोन है तो फिर नाम कैसे पता लगेगा? इसका इस तरीके से लॉजिक समझो। मान लीजिए आपके घर पर कोई कैंडिडेट आया किसी दिन, उसने पूछा बेटा पापा कहाँ है? कि पापा तो बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? शाम तक आएंगे। इतना सुनकर वो व्यक्ति वापस जाने लगा। आपने उसे रोककर पूछा कि अंकल आप बताएं तो सही कि आप कौन है, कहां से आए हैं। फिर पापा आएंगे तो हम क्या बताएंगे उन्हें? तो उन्होंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ये कह देना कमल आया था। सिंपल उसने बोल दिया ऐसे, बाकी कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको बताया कि कमल आया था। अब आप नहीं जानते कमल कौन बला है, तो नाम तो पता लग गया आपको, लेकिन वो नाउन अभी भी आपके लिए कैसी है? अननोन है। नाम तो पता लग गया लेकिन अननोन। कई बार होता है ना आपके साथ लाइफ में ऐसे कि कोई सडन कोई कैंडिडेट आता है, वो आपको अचानक से आपसे बात करने लग जाता है, आप पहचाने क्या ये ऐसे बात करने, आपको लेकिन दिमाग में नहीं आता। बात ही बातों में आप लेकिन चतुर बहुत हो, बात ही बातों में उसका नाम तो पता कर लेते हो, क्या पता नाम से हमें आइडिया लग जाए कि ये कौन है, लेकिन तब भी आपको पता नहीं लग पाता। आपका साथी फिर आपसे पूछता है बाद में, आपके साथ में जो भी कैंडिडेट था वो कौन था, वो पता नहीं, पर कोई फिर नाम लेके कोई एक राम था, श्याम था, ऐसा कुछ बोलते हो आप। तो वही कंसेप्ट है। तो यहां पर सेंटेंस जैसे कि हमने कहा, इफ अ प्रॉपर नाउन इज अननोन टू स्पीकर, आर्टिकल अ और एन कैन बी यूज्ड विद इट। तो इसके साथ आर्टिकल और एन का यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, दिस हाउस वॉज बॉट बाय रमेश, बट आई डू नॉट नो who he is। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आप कह रहे हैं कि ये मकान जो खरीदा था वो किसने खरीदा, लेकिन आप कह रहे हैं साथ के साथ लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन
हु ही वॉज। ठीक है, अब आप इस रमेश के बारे में नाम जानते हो, बाकी कुछ नहीं जानते, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना होगा? आप इसको एक सिंपल तरीके से मैं जो एग्जांपल देता हूं वो ऐसे मान लो कि आप जिन फेमस सलमान को जानते हो, सलमान खान, सलमान रुश्दी एंड सलमान खुर्शीद, तीन ये नाम है सलमान नाम के, हालांकि एक सिंगर भी है वो सलमान अली नाम का लड़का है, वो भी आप मान लो जानते हो हैं, सलमान अली, अच्छा वो भी मान लो तुम तो जितने भी मान होते हैं मान लो। आप मान लीजिए मार्केट गए, आपको एक बुक वहां पर मिली, उस बुक पर राइटर का नाम लिखा हुआ था सलमान, केवल सलमान लिखा हुआ था। अब आपको ये नहीं पता है सलमान कौन सा सलमान है, भाई सलमान खान है, सलमान खुर्शीद है, ये सलमान रुश्दी है, कौन है? तो अब उसके लिए जब आप सेंटेंस बनाओगे तो क्या सेंटेंस बनाओगे? दिस बुक हैज बीन रिटन बाय अ सलमान बट आई डू नॉट नो हु ही इज, खान, रुश्दी और खुर्शीद। तो उस कंडीशन में आप प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल और इन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बाकी एक रूल मैंने आपको बता ही रखा है पहले, वो रूल भी अप्लाई होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर नाउन इस तरीके की है, जैसे हमने कह दिया कि मैंने कहा ना, जब कभी आपके सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस वाला भाव आ जाए तो उसको हम सेकंड पॉइंट बी पॉइंट में लिख सकते हैं कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, दो नाउन का कंपैरिजन करें और वहां यदि सिलेक्शन का भाव हो कि ये एकमात्र नहीं है, इसके जैसे और भी हैं, तो क्या लगेगा? आर्टिकल अ और एन। और अगर मान लीजिए क्या है, कंप्लीट सेंस है, तो लगाएंगे आर्टिकल दी का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मान लीजिए ये लिखा एक तो हमने, और एक लिख दिया हमने, अब तो विराट कोहली तो रिटायर हो गया क्या? कौन से फॉर्मेट में चल रहा है? ओडीआई में चल रहा है अभी, फिर तो लिख ले। और रोहित शर्मा अभी ओडीआई में है वो, तो फिर सुमन गिल को क्यों बनाया है कैप्टन? मतलब रोहित शर्मा को हटा के उसको बनाया है? ऐसा क्या है भाई? ऐसा कौन सा, कितना अच्छा खेल रहा है वो लड़का रोहित शर्मा से और इनसे ज्यादा बेटर। अच्छा रिटायर होगा वो, हाँ फिर नहीं होगा तो करवा देंगे अब बेइज्जत करके। अच्छा मुझे इसीलिए लगा रोहित कोहली भी हो गया क्या। तो विराट कोहली इज सचिन ऑफ फ्यूचर, मान लो ये लिख दिया आपने। दोनों सेंटेंस पढ़ो, किसकी तुलना किससे कर रहे हैं हम यहाँ? पहले कालिदास तो कर लो, कालिदास की तुलना कर रहे हैं किससे? शेक्सपियर से कर रहे हैं। आप मुझे बताओ शेक्सपियर के समान रचना करने में अपने इंडिया में कालिदास के अलावा कोई और है क्या? अब तक कोई और हुआ है क्या? नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ। वर्सेटाइल टाइप से जिन्होंने रचना की थी, वर्सेटाइल टाइप का मतलब होता है विलियम शेक्सपियर ने देखो पोइट्री भी लिखी, प्रोज भी लिखा, नॉवेल्स भी लिखे, ड्रामा भी लिखे, फिक्शन भी लिखे, सब लिखे, वैसे कालिदास जी ने भी लिखे। तो उनके समान बराबरी वाला अभी तक कोई नहीं आया, यानी कालिदास हमारे भारत में शेक्सपियर के समान रचना करने वाले एक हैं या एकमात्र हैं? एकमात्र है। और एकमात्र होते हैं तो सिलेक्शन वाला कंसेप्ट है कंप्लीट सेंस, और कंप्लीट सेंस है तो यहां पर क्या लगेगा? और सेंटेंस होगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ। लेकिन अब देखो यहां पर विराट कोहली की तुलना कर रहे हैं किससे? कब का सचिन बताकर, और फ्यूचर तो अभी अनलिमिटेड टाइम है, तो अनलिमिटेड टाइम है तो इसका मतलब विराट कोहली को हम सचिन बता रहे हैं, किस बिहाफ पर? अच्छा खेलने के बिहाफ पर, अच्छा खेल रहा है तभी तो सचिन बता रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ क्या फ्यूचर में सचिन के जैसा खेलने वाला विराट कोहली है, होगा क्या? और कोई नहीं होगा क्या कभी पैदा? सोच के देखो, फ्यूचर वर्ड लिखा है आपने,
तो फ्यूचर का मतलब अनलिमिटेड टाइम हो गया। तो क्या भविष्य में सचिन के समान अच्छा खेलने वाला विराट कोहली के अलावा कोई नहीं होगा क्या? हो सकता है। और जब हो सकता है तो विराट कोहली उनमें से एक है या एकमात्र है? एक है। तो सिलेक्शन या कंप्लीट सेंस, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? आर्टिकल अ का यूज करेंगे। विराट कोहली इज अ सचिन ऑफ फ्यूचर, ये बनेगा सेंटेंस। विशेष याद रखो। अब इसके बाद में आता है आपका इसका रूल नंबर सेकंड। सेकंड भी ये कहता है जनरली आर्टिकल दी इज यूज्ड विद द फॉलोइंग, बात मत करो, फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। यानी सामान्यतः ये कहा जाता है कि कुछ प्रॉपर नाउन है जिनके साथ आर्टिकल दी लगता है, ऐसे कहा जाता है। सामान्यतः का मतलब है कि ज्यादातर समय लगता है, लेकिन कोई ना कोई रूल ऐसा भी आएगा जब नहीं लगेगा। वो क्या कंसेप्ट है उस पर हम विचार कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन है क्या? वेरी गुड, द नेम ऑफ। तो आपको किसका नाम मिले, किस ऑब्जेक्ट का नाम मिले जब आर्टिकल दी लगाना है? मुख्यतः, हमेशा तो नहीं, ज्यादातर समय पर। तो अगर आपको नाम मिले किसका, किसी भी नदी का नाम मिले, या फिर आपको नाम मिले किसका, सी, या फिर नाम मिले किसका, ओशन का नाम मिले, या फिर नाम मिले किसका, ट्रेंच का नाम मिले। ट्रेंच यानी गर्त, गड्ढे जो होते हैं ना समुद्र में, जो होते हैं गहरे गर्त होते हैं। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है। यानी अगर आप में इतनी पावर हो कि आप माउंट एवरेस्ट को उठाओ और ऐसे उल्टा करके उसमें डाल दो, तो भी लगभग लगभग 2000 यानी 2 किलोमीटर ऊपर तक पानी ही पानी होगा। इतना नीचे डूब चुका होगा वो, इतना गहरा है गड्ढा है। ध्रुव को तो शौक लगा, प्रांजल को शौक लगा, जो यूं कर रहे हैं ये, इतना है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8850 के करीब है। 48 थी पहले, अब बढ़ गई है, दिनों दिन बढ़ रहा है, क्योंकि नवीनतम पर्वत श्रेणी में है। तो अभी भी रेगुलर बढ़ रहा है। और रेगुलर बढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है कि अभी भी आपकी इंडियन प्लेट जो है वो एशियाटिक प्लेट से क्या कर रही है? दबाव कर रही है, एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे इतना आते जाएंगे, इतने आते जाएंगे, इतने आते जाएंगे कि वो स्प्रिंग की तरह दबते जाएंगे। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा एकदम से क्या होंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम लगेगा न्यूटन का, और वो दूर हो जाएंगे। फिर वापस अपन दूसरी तरफ चल देंगे, फिर वहां जाकर फिर कोई नया एक पहाड़ बनेगा, फिर किसी और से जाके टकराएंगे। तो वो एक ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी वगैरह, ज्योग्राफी चल रही है ना तुम्हारी, हाँ, प्लेट टेक्टोनिक थियरी वगैरह जो है उसके अंडर में आता है। खैर जो भी है, तो ट्रेंच होता है गहरे गर्त। फिर इसी प्रकार से आता है आपका क्या, बे। बे यानी खाड़ी होती है, ठीक है। गल्फ, गल्फ यानी भी खाड़ी होती है। तो फिर बे और गल्फ में क्या डिफरेंस है? बे का जो ओपन एरिया होता है वो वाइड होता है, जबकि गल्फ का ओपन एरिया जो होता है वो सकड़ा होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। यही रीजन है कि जो गल्फ स्ट्रीम चलती है, तो गल्फ स्ट्रीम जो चलती है वो गल्फ से होकर निकलती है, यानी सकड़े स्थान से होकर निकलती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गल्फ स्ट्रीम। जो आप ओशियन जो करंट्स पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता लगेगा। और गल्फ जो भी होती है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसकी पोजीशन देखना, उसका ओपन एरिया जो है वो शॉर्ट है। जबकि बे ऑफ बंगाल है, वो घिरी हुई तो तीन तरफ से खूब लैंड से ही है, लेकिन जो ओपन एरिया इंडियन ओशन में है वो बहुत वाइड है। तो वाइड एरिया जो होता है वो बे होता है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप एक बात मान के चलिए, जैसे कि एक तो हो गया, सबसे ऊपर से लेते हैं, जैसे पीक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया क्या, प्लेट्यू हो गया। उसके बाद में हो गया आपका वैली। फिर हो गया आपका डिच। फिर उसके बाद में हो गया आपका बे। फिर उसके बाद में आ गया आपका ट्रेंच। ये एक जैसे ज्योग्राफिकल टर्म्स है, क्या डिफरेंस है इसमें? हाईएस्ट पॉइंट होती है माउंटेन पे आता है। फिर प्लेट्यू, ठीक है, क्या होता है? एलिवेटेड फ्रॉम,
लैंड एरिया तो नहीं पता, खैर चलो छोड़िए, ठीक है। प्लेट्यू होता है पहाड़ का एक हिस्सा होता है जहां पहाड़ थोड़ा सा समतल रूप ले लेता है, प्लेन एक काफी हद तक प्लेन रूप ले लेता है, वो प्लेट्यू कहलाता है। वैली पासेज क्या होता है तो फिर दो माउंटेन के बीच का वैली होता है तो एक ऐसा लोअर प्लेन जो माउंटेन से घिरा हुआ होता है, उस प्लेन को वैली बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में से होकर जो निकास होता है ना, वो तो पास कहलाता है, पासेज कहते हैं उसे, दर्रे वो अलग चीज है। फिर डिच, खाई जो होती है ये हमेशा पृथ्वी पर बनती है, धरती पर बनती है, लैंड एरिया पर बनती है। आफ्टर दैट बे, ये हमेशा बनेगी वाटर एंड कुछ भी, वाटर एंड लैंड एरिया दोनों के मिक्स से बनेगी। बे में लैंड एरिया और वाटर एरिया दोनों का होना आवश्यक है, अदरवाइज बे कैसे बन जाएगी फिर। और ट्रेंच जो होता है वो केवल वाटर एरिया में ही क्रिएट होता है, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। एनीवेज इधर आ जाओ, फिर गल्फ आ गया। गल्फ के बाद में आप माउंटेन रेंज की बात करते हो, उसके साथ भी आर्टिकल दी लगेगा। पीक पर्वत चोटी के साथ भी लगेगा। वैली, वैली के साथ भी आपके आर्टिकल दी आप लगाओगे। पासेज, दर्रे जो होंगे उनके नाम के साथ भी लगेगा। फॉरेस्ट का नाम है जैसे द अमेजोन, द कांगो एटसेट्रा, ठीक है ना, उनके साथ भी आर्टिकल दी लगेगा। डायरेक्शन, दिशाएं जितनी भी है, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, उनके साथ भी लगेगा। डेजर्ट्स, रेगिस्तान है, उनके साथ भी आर्टिकल दी लगता है। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी आर्टिकल दी लगता है। बुक्स का नाम होगा उसके साथ भी आर्टिकल दी लगेगा। ट्रेन के नाम के साथ भी आर्टिकल दी लगता है, ये विशेष ध्यान रखना है। प्लैनेट्स जो हैं उनके नाम के साथ भी आर्टिकल दी लगता है। स्टार के नाम के साथ भी आर्टिकल दी लगता है, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ भी क्या लगेगा, आर्टिकल दी लगेगा, ये विशेष याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा में और क्या बच गया, अगर कोई सरनेम है यानी आपको पढ़ाने वाले टीचर्स का नाम है तो उसके साथ भी क्या लगेगा, आर्टिकल दी लगेगा। क्लियर है क्या, वो सरनेम, वो SUR वाला सरनेम है, आपके नाम के बाद में उपनाम जो लगता है उसकी बात है, पढ़ाने वाले टीचर। लेकिन इस सरनेम के साथ आर्टिकल दी तभी लगेगा जब सरनेम किस फॉर्म में यूज करो, आप प्लूरल फॉर्म में यूज करो, ठीक है। किस रूम में यूज करो, प्लूरल में। जैसे प्रांजल का जैन, तो जैन के आगे एस लगा दो, जैन्स, तो आप कहोगे द जैन्स, तो द लगता है वो हमेशा। इसका मतलब पूरी कम्युनिटी को, पूरी फैमिली को, उनको डिनोट करवा रहा है ये वर्ड, ठीक है। तो उसके लिए आप आर्टिकल दी लगाते हो। क्लियर है। जैसे कि देवांश क्या सरनेम है, शर्मा, तो शर्माज, तो द शर्माज होगा वहां पर। तो इस प्रकार से द टाटास, द बिरलास, द अंबानीज, द बच्चन्स, आर्टिकल दी लेते हैं वो केवल तब जब कोई सरनेम हो। फिर उसके बाद में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो द्वीप समूह होते हैं ना, द अंडमान निकोबार, द लक्षद्वीप, इनको। सिंगल आइलैंड है तो उसके साथ आर्टिकल दी नहीं लगेगा, जैसे ग्रीनलैंड के साथ नहीं लगता, जावा, सुमात्रा, बाली, इनके साथ नहीं लगता। लगता है ना, तो मॉलडीव्स तो ग्रुप है। इसी प्रकार से कंट्री के नाम के साथ भी आर्टिकल दी लगेगा, लेकिन उसके लिए कंट्री को या तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कौन सी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, और या फिर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसको, ग्रुप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और फिर उस कंडीशन में सिर्फ प्लेस ही प्लेस नहीं, आप तो ये याद रखो, प्लेस के साथ इसमें सिर्फ कंट्री नहीं है, कोई प्लेस भी यदि होगा ना तो भी वो यूज होगा। जैसे पंजाब है, पंजाब के साथ आर्टिकल दी लगता है, क्यों, पंजाब के नाम में ही ग्रुप है, पंज प्लस आब, यानी 5 नदियों का समूह जो होता है उसे हम कहते हैं पंजाब, तो ग्रुप हो गया। USA, यूनाइटेड, तो यूनाइटेड वर्ड ही ग्रुप को बताता है। UK, यूनाइटेड, ग्रुप को बता रहा है।
लेकिन नीदरलैंड्स प्लूरल हो गया, नीदरलैंड्स प्लूरल हो गया, दैट्स व्हाई नीदरलैंड्स के साथ भी क्या लगता है, आर्टिकल दी लगाया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इन नाउन्स के साथ सामान्यतया आप आर्टिकल दी लगाते हो, लेकिन कब नहीं लगता ये भी चर्चा का विषय है, जिस पर चर्चा करेंगे इसके बाद में। कहां से नोट करोगे भाई, यहां से, इससे पहले नोट कर लिया, ये यहां से करोगे नोट, है ना, अनकाउंटेबल के साथ से, ये हो गया नोट, तो यहां से नोट कर लो। तो फिर सेम डे नहीं बन सकते क्या दो त्योहार, बस तो चेंज कर दें कि भाई, ठीक है। इसको हो गया कि कंप्लीट आपके, इसकी फोटो ले लो फटाफट लो, और तो कुछ है नहीं, तो इस यही है ना आपके फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे।